विकास कुमार सिंह जी, जल्दी से एक टिप्पणी आपकी। अगर वो मनोज कुमार झा के जाति विद्वेष वाले बयान की निंदा कर रहे हैं, वो उसे अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, तो चेतन आनंद के बयान को क्यों आप लोग अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं? क्यों नहीं आप इसकी निंदा कर रहे हैं? जातीय विद्वेष कहीं से भी फैलाई जाए वो पूरी तरह से गलत है ना, समाज को बांटने वाला बयान है, उसका विरोध क्यों नहीं किया जाता है? चित्रा जी, मैं काफी देर से सब लोगों को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो आग्रह आपको होगा कि 1-2 मिनट समय मुझे देंगी। मैं पहली बार आपके गेस्ट में आया हूँ। सवाल मनोज झा के कविता का नहीं है, हाँ। या सवाल चेतन आनंद के विरोध का नहीं है। मनोज झा ने जिस ढंग से यह सवाल उठाया, ये आज का मुद्दा नहीं है। मनोज झा में रावण रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो रावण को मानने वाले लोग हैं। राम पे उंगली तब भी उठा था, आज कौन सा बड़ा सवाल है? ये लड़ाई जो है चित्रा जी, ये तब की नहीं है। ये लड़ाई उस पीड़ा को दर्शाता है मनोज झा के, जब कभी भी हिंदुस्तान में, स्वतंत्र भारत में, मैं जिस दौर का ये कविता सुना रहे हैं ना, उस दौर में नहीं जा रहा हूं। स्वतंत्र भारत में जब डीएम, सीएम और पीएम मनोज झा ही हुआ करते थे और उसको एक सामंतवादी राजपूत ने तोड़ दिया, वो दर्द मनोज झा के अंदर से झलक रहा है। ठाकुर ही क्यों? क्योंकि ठाकुर एक सिंबॉलिक है। हाँ। ये तो फिल्मों में दिखाया जाता है, यहाँ तक दिखाया जा रहा है, और संसद में भी ये बातें होने लगी। करती है वो तो भूल रहे हैं कि इसी 2009 में जब आरजेडी पिछड़ों की पॉलिटिक्स करती है, वो नहीं कर रही है वो मनोज झा को। अरे आप उनका ट्विटर अकाउंट उठाकर देखिए, ट्वीट किया गया है आज फिर उनकी बातों को कहते हुए कि बहुत शानदार भाषण है। देखा नहीं है इसका मतलब आप 2 मिनट सुन लीजिए। हाँ बोलिए, नहीं बीच में सवाल तो पूछूंगी ना आपसे। वो जिस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं जी, चित्रा जी, वो जिस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उस पार्टी को 2009 में कुल 4 सांसद आए थे, जिस 4 में 3 राजपूत सांसद थे। उसमें रघुवंश बाबू, जगदानंद सिंह और पवनाथ सिंह थे। वही जगदानंद सिंह और वही रघुवंश बाबू आजीवन लालू यादव के साथ रहे, और उनको आज दरकिनार करके मनोज झा जैसे नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति को, जिसको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, उसको राज्यसभा भेजा गया है। और क्यों भेजा गया है? ताकि वो क्षत्रियों को गाली दे। वो वक्त याद कीजिए जब देश में सारे लोग, सारे दल स्वर्ण आरक्षण का समर्थन कर रहे थे, तो ये मनोज झा खड़ा होकर विरोध कर रहा था। क्या उस स्वर्ण आरक्षण में ब्राह्मणों का आरक्षण नहीं मिलना था? केवल राजपूतों को मिलना था? ये मनोज झा, आज एक विधायक मात्र ब्राह्मण है जिस पार्टी में मनोज झा हैं। 10 विधायक हैं राजपूत समाज के। बिहार के तमाम बड़े राजपूत नेता आज उसी पार्टी में हैं जिस पार्टी के मनोज झा राज्यसभा सदस्य हैं। हाँ। लेकिन उनको इसलिए गाली देना है कि उनको ठाकुर का पीड़ा है कि आज मनोज झा डीएम की कुर्सी पे नहीं है। उनको सबसे बड़ा पीड़ा है कि वो तेजस्वी यादव के पीछे क्यों खड़े हैं। जिस तेजस्वी यादव को अपने चरणों की धूल नहीं समझते थे मनोज झा, उसके पीछे क्यों खड़े हैं? क्योंकि एक राजपूत सामंतवादी जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, तो उसने ओबीसी को इतना आवाज दिया कि कोई तेजस्वी यादव, कोई नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आप अलग ही लाइन पे लेके हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में। ठीक है सर, अब बीते दिनों की बात हो गई है, और उसी समय की एक कविता भी है, 1981 की एक कविता भी है, जो 2023 में आप लोगों को इतनी ज्यादा चुभ रही है। ठीक है, लेकिन जातिवाद को लेकर किस तरह की मानसिकता है, ये जरूर सामने आ रही है। जब चंद्रयान 3 उधर उतर रहा है, देश को अलग अलग दिशा में कामयाबी मिल रही है, उसके बावजूद हम लोग जातिवाद को लेकर किस तरह की संकीर्ण सोच रखते हैं, ये कम से कम आज डिबेट में भी और जिस तरह की पॉलिटिक्स बिहार में चल रही है उसके जरिए परिलक्षित होता है। अजय शुक्ला जी, क्या समझा जाए इससे? जो आरोप ओर से लगाए गए हैं उसमें दम है क्या? बड़ी शर्मनाक स्थिति है, और इससे ज्यादा और हो नहीं सकती। क्योंकि मनोज झा ने जो कहा, मैं उसे इंडोर्स करते हुए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा, जाति से कोई मतलब नहीं। उन्होंने ये इसलिए इंडोर्स किया और चीजों को कहा क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह के ड्रामे होंगे। और जिस समय की आप जैसा जिक्र कर रही हैं कि जिस तरीके से, जबकि ये कविता है और मैं जानता हूं ओम प्रकाश वाल्मीकि से मिला हूं, वो दलित चिंतक थे, और जिस तरह के हालात रहे हैं हिंदुस्तान का, इतिहास से लेके आज तक की स्थिति देखिएगा, फिल्मों तक में उसको बार बार दर्शाया गया कि किस तरीके से, मैं नाम नहीं लूंगा जाति का क्योंकि लोगों को जातिवादी ज्यादा सोच बढ़ गई है, तो एक सोच होती थी इसी बिहार की कि जाति खत्म होगी और इसलिए अपने नाम के आगे से जातियां हटाई जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन हालात इतने बदल गए, आज उसी जगह आकर के जिस सोच की लड़ाई लड़ी गई थी, आज वहीं पर इतनी ज्यादा निकृष्ट सोच हो गई है कि उसे ले जाकर के
किसी उसमें आप फिट करते हैं कि हाँ वो ठाकुरों पे हमला है, या उसमें ठाकुर कौन सी जाति होती है। मुझे अभी नीरज बोल रहे थे, नीरज खुद जानते हैं कि ठाकुर उसको भी कहते हैं जो नाई होता है, ठाकुर ब्राह्मण को भी कहते हैं, ठाकुर दबंग को भी कहते हैं, तमाम सारे लोगों को कहते हैं। तो इन्होंने अपने से ठाकुर विधायक हैं, चाहे वो आरजेडी के हो चाहे वो जेडीयू के हो, देखिए नीरज बबलू को अगर हम बीजेपी को थोड़ी देर के लिए किनारे भी कर दें तो फिर विरोध की आवाज तो उनके खुद के दल से निकल रही है, विरोध तो वहीं से किया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि उनकी राजनीति खराब होने लगी, उनकी राजनीति इसलिए क्योंकि उन्हें साधना है, वो उसे अपने लिए यूज करना चाहते हैं, इसलिए कर रहे हैं। कौन अपने लिए यूज करना चाहता है? मैं समझता हूं कि बहुत बेहतरीन कहा, और उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा उसे निश्चित रूप से इस देश के लिए, देश की स्थितियों को लेकर और मौजूद स्थितियों में तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नहीं अजय शुक्ला जी एक बात बताइए, मौजूद स्थितियां ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, मध्य प्रदेश हो या कोई भी हिस्सा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये कविता जिन्होंने लिखी थी वो तो 1981 में लिखी थी ना, और कहा जाता है कि जब कोई भी कवि कविता लिखता है तो आसपास की परिस्थितियों को देखकर लिखता है, यानी कि 1981 से लेकर आज तक के हालात नहीं बदले हैं बीते कई सालों में, 40-45 सालों में भी हालात जस के तस हैं। अजय शुक्ला जी मेरा ये सवाल है, एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड, ठीक है अजय शुक्ला जी मेरा ये सवाल है, उनकी ओर से महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखी जा रही थी, तो ये वाली कविता का संदर्भ वहां पर लाने की क्या जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी, मैंने आपसे कहा ना कि आपने तमाम फिल्मों से लेकर तमाम सारी उसमें देखा होगा, बड़े बड़े चिंतकों ने लिखा है कि साहब किसी लड़की के साथ में रेप करने वाले का जब नाम जुड़ता था तो वो इत्तेफाक से ठाकुर बिरादरी से कहीं ना कहीं जोड़ दिया जाता था। उधर से विरोध किया जाता है इसका कि जानबूझकर इस तरह की मनगढ़ंत बातें लिखी गई, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो बाहर की बातें हो। तो दबंग को दबंग कहने का एक ये ठाकुर तरीका था, ठाकुर कोई जाति नहीं है। चित्रा जी आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, आपने देखा है वहां पर उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति है, उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति है सर, उत्तर प्रदेश में ठाकुर जाति है, ठाकुर कोई जाति नहीं है, बिल्कुल जाति है, बिल्कुल जाति है, आप नहीं इनकार कर सकते हैं इससे। अपने अपने आगे लगाता है। ठीक है जी, आपकी बातों पर अभिषेक सोम कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊंगी। अभिषेक जी वो कह रहे हैं ठाकुर कोई जाति नहीं है, बेवजह ओढ़ लिया है अपने ऊपर आप लोगों ने। देखिए मुझे लगता है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, जो एक समाज को इस तरह की नेशनल टीवी पर बैठकर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। रही बात क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय समाज पूरे देश का एकजुट है और हमें इतिहास दोहराने पर मजबूर ना करें, कोई भी गलत फहमी में ना रहे। हम लोग तख्ता पलट करने की क्षमता रखते हैं और कल भी रखते हैं, आज भी रखते हैं और आगे भी रहेंगे। हमने इस देश का निर्माण किया है, हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, और ये लोग, इन लोगों के पूर्वजों ने क्या किया है बताइए ना, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है इन लोगों ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, केवल तोड़ा है और अंग्रेजों की गुलामी करी है इन लोगों ने। न देते तो हिंदुस्तान के अंदर ये शुक्ला जी मुझे लगता है मानसिक रोगी है, इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। ये इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं। ये कौन सी भाषा है? सबका आवाज डाउन कीजिए, सबका आवाज डाउन कीजिए। एक सेकंड सर, ये यहाँ पर सड़क पर चर्चा नहीं हो रही है, ये कौन सी भाषा है मानसिक रोगी कहना किसी को? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। और मुझे तो लग रहा है कि समाज से मानसिकता इस तरह की तभी जाएगी जब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के भीतर भी कम से कम जातिवाद का जो कीड़ा इस वक्त बैठा हुआ है वो खत्म होगा। सबसे पहले आप लोगों को खुद को चेंज करने की जरूरत है। नीरज बबलू जी आखिरी टिप्पणी इस पर आपकी, इसी के जरिए राजनीति आगे बढ़ेगी क्या आप बीजेपी की? बबलू साहब। बिल्कुल ये नहीं है। देखिए जिस तरह से वहां पे कविता पढ़ा जा रहा था और आरक्षण बिल पे भाषण दिया जा रहा था, तो एक तरफ आप आरक्षण बिल पे भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार में जहां आपकी सत्ता है वहां आरक्षण बिल के नाम पर दलित महिलाओं को पीटा जा रहा है, नंगा करके उसके देह पर पेशाब किया जा रहा है। तो इतना बड़ा ये जो चेंज है, ये इस पे भाषण आप कैसे दे सकते हैं? आप वहां मनोज झा जी के माध्यम से गलत संदेश दे रहे हैं। आरजेडी मनोज झा को मुखड़ा बना करके और एक जाति को कहीं न कहीं बदनाम करने के लिए इस तरह का बयानबाजी कराए हैं। ये प्री प्लान्ड बयानबाजी है। मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, इस तरह के बयान से
किसी समाज में कोई झगड़ा नहीं होने वाला, कोई विवाद नहीं होने वाला है, कहीं से राजपूत ब्राह्मण नहीं लड़ने वाले हैं। हाँ। मैं आशुतोष झा जी के बयान का सपोर्ट करता हूं कि ये लोग सिर्फ नाम के झा हैं, काम के आरजेडी हैं। ये आरजेडी से संबंधित हैं, आरजेडी की बात करते हैं, आरजेडी के भोंपो हैं, आरजेडी के लिए बसते हैं, ना कि किसी समाज के लिए बसते हैं। जहां तक क्षत्रिय समाज का अपना उदाहरण है, इस देश के लिए क्षत्रिय समाज ने कितना त्याग किया है, बलिदान दिया है, ये उनको याद करना चाहिए। अगर इतिहास से क्षत्रिय समाज का नाम हटा दिया जाए, इतिहास में क्या बच जाएगा? क्षत्रिय समाज की मां बहनें विधवा हुई है इस देश के लिए, क्षत्रिय समाज की औरतें जोहड़ की है इस देश के लिए। इस देश के लिए उन्होंने बलिदान देने का काम किया। किसी को यह अधिकार नहीं है कि ठाकुरों को गाली दे और ठाकुर शब्द का दुरुपयोग करे। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि सिर्फ ठाकुर ही क्षत्रिय शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ नाई समाज है जो ठाकुर लिखते हैं, ब्राह्मण समाज है वो भी ठाकुर लिखते हैं, भूमियार समाज है वो भी ठाकुर लिखते हैं। सभी का अपमान करने का काम किया है क्या सभी समाज को गाली देना? और एक और सवाल है अमजद खान हो साहब। सकता है। ठीक है अमजद खान जी, एक और सवाल है, क्या ये ब्राह्मण वर्सेस ठाकुरों की जो लड़ाई है, इन दोनों के बीच में लड़ाई लगवा के और आराम से दूर बैठकर देखते रहो, ये आरजेडी को सूट करता है क्या? खान साहब देखिए, हमारी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, किसी भी जाति धर्म को ना बढ़ावा देती है ना उसका कोई विरोध करती है। हम सिर्फ विकास चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। हमारे पार्टी के नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हमारे तेजस्वी यादव जी, जो इस समय उत्तर भारत, क्या भारत के समझ लीजिए युवा क्रांति हैं राजनीति के, और हमारी पार्टी विकास चाहती है, ना कि जातिवाद चाहती है, ना धर्म के खिलाफ राजनीति करना चाहती है। ये मनोज झा के बयान को लेकर जिस तरीके की राजनीतिक प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, एक भ्रामक स्थिति है, क्योंकि ये बिहार में विकास नहीं चाहते हैं। हाँ। बिहार का विनाश चाहते हैं। अरे जब आप ही के नेता विरोध करेंगे तो फिर आम लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि विकास कौन चाहता है और विनाश कौन चाहता है? उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन कुल मिलाकर ये जो जाति का कीड़ा दिमाग में घुसा हुआ है, उसको सभी को खत्म किए जाने की जरूरत है। देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। सर, प्रदेश आपका कितना आगे बढ़ रहा है आंकड़ों में आप जाकर देख लीजिए अमजद खान जी। सरकार चलाए हैं। हाँ। इनकी सरकार का और हमारे तो 2 साल के कार्यकाल का आकलन कर लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, या हम कोई अभी जाति पर ही रहते हैं, उस पर नहीं जाते हुए। बिहार में हमेशा अगड़ी और पिछड़ी जातियों की लड़ाई लड़ी है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है अगड़ों में भी जाति का कीड़ा इस कदर डाल दिया गया है कि अब दोनों ही पक्षों में लड़ाई की जाने लगी है। सवाल यह है कि इस तरह की पॉलिटिक्स आखिर वो कौन सी पार्टी है जिसको बहुत ज्यादा सूट करता है? इसका फैसला बिहार की जनता को करना है, लेकिन यकीनन जातिवाद का जो कीड़ा है वो देश के लिए और किसी भी प्रदेश के लिए यकीनन सबसे ज्यादा बुरा होता है, क्योंकि जब वो हावी हो जाता है तो विकास की बातें कम होती हैं, सिर्फ जाति की बातें ज्यादा होने लगती हैं, जो हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर सबसे ज्यादा चोट और नुकसान पहुंचाती है। इससे सभी को बचने की जरूरत है।